स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पा में। और आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पर्दे के सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से अपना कमाल दिखाते हैं। अभी अभी इनकी एक फिल्म जो कि नेटफ्लिक्स के थ्रू लूडो रिलीज हुई है, जिसे अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया था। और पहली बार अनुराग बसु ने कास्टिंग डायरेक्टर को अपने फिल्म की कास्टिंग के लिए हायर किया था, और यही है वो दोनों जो मैं बात कर रही हूँ, शुभम कौर और त्रिशान की। इनकी जोड़ी ने इस बार लूडो फिल्म में एक अलग ही चमक दिखाई है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि लूडो फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, नेटफ्लिक्स के थ्रू रिलीज हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? I mean, we were really glad. We were actually waiting for a very long time कि ये फिल्म कब रिलीज होगी। मेरे और तुषान हम और हमारी पूरी टीम के लिए इनफैक्ट ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हम अनुराग बासु जैसे बड़े जाइंट डायरेक्टर के साथ हम जुड़ पाए। तो ऐसी फिल्म क्योंकि उनका एक्टिंग स्टाइल, उनका डायरेक्शन स्टाइल, उनका फिल्म मेकिंग स्टाइल बाकी सब फिल्म मेकर से काफी जुदा है। तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जी और बड़ा अपॉर्चुनिटी था। अपार्ट फ्रॉम जी दिस, जी लाइक किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के लिए ये तो बहुत बड़ी बात होती है कि उनके एक्टर्स को, एक्टिंग को अगर सराहा जाए। जी मुझे भी बहुत कुछ लोगों ने बोला है 12 तारीख, जबकि कल लूडो के रिलीज के बाद की एक्टर्स का सिलेक्शन काफी अच्छा हुआ है। तो इससे बेटर ओपनिंग धनतेरस नहीं हो सकता। या जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले भी आपने कई सारी वेल नोन सीरीज के लिए कास्टिंग डायरेक्शन किया है, जैसे बात की जाए जी स्पेशल ऑप्स के बारे में या फिर फोमो शॉर्ट्स प्लीज के बारे में, तो वो एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट रहा लूडो फिल्म के लिए? क्योंकि अनुराग बसु अगर उनकी बात करें तो एक अलग ही जॉनर, एक अलग ही तरह की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो कितना अलग रहा उनके साथ ये एक्सपीरियंस? सी हमारे साथ तो ऐसा है कि हर हर प्रोजेक्ट जब भी स्टार्ट होता है वो अपने आप में पूरी तरीके से चैलेंजिंग होता है। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं है कि कंप्लेसेंट होके बैठ गए कि हाँ अब हमें समझ में आ गया कि कास्टिंग कैसी की जाती है। तो हर प्रोजेक्ट जब भी आता है तो वो अपने साथ एक नए चैलेंजेस लेके आता है। फोर मोर शॉट्स हो या स्पेशल ऑप्स हो, हर हर किसी की एक स्पेसिफिक तरीका होता है। जितने अलग तरीके के लोग होते हैं उनके काम करने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। अब मैंने और अनुराग सर के साथ जब काम किया तो मोस्टली हमको रिक्वायरमेंट जो भी दी जाती थी वो काफी स्पेसिफिक हुआ करती थी। नो मैटर, ऑडिशंस कम, पर्सनैलिटी ज्यादा देखी जाती थी। अनुराग बासु ऐसे डायरेक्टर हैं जो ज्यादातर एक्टर्स से मिलके ही डिसाइड कर लेते थे कि हाँ फाइन, ही इज द करेक्ट एक्टर फॉर दिस। मतलब अभी आपने शुरुआत में कहा ना कि जैसे बहुत कम उनकी फिल्मों में ऐसा होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर की ऐसे पर्टिकुलर कोई होता है या हायर किया जाता है। जी यहाँ पे हमारे लिए भी ये बहुत दिलचस्प था ये जानना है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। एंड एक्चुअली मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया किसी भी प्रोजेक्ट पे। आई थिंक बारिंग हमने पहले भी एक दो बार इस बारे में चर्चा की है कि लंच बॉक्स एक फिल्म थी जिस दौरान आई थिंक प्रोसेस काफी हद तक ऐसा था जहां पर रितेश बत्रा जो लंच बॉक्स के डायरेक्टर थे वो भी इसी तरीके की पर्सनालिटीज देख रहे थे कि मतलब कोई इंसान जो वैसा हो, जो उनके पार्ट में बिल्कुल लग सके, ऐसा ही रियल में हो। और इधर क्या है, वो शख्सियत देख रहे थे, जिस तरह के चेहरे थे वो। अभी अगर आपने फिल्म देखी हो या जब भी आप देखेंगे जी तो जो फेसेस का पैलेट है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। और वो एक ऐसा ही इंसान कर सकता है जिसे पता है कि वो अपनी पिक्चर कैसे दिखाने वाला है और क्या दिखाने वाला है। जी तो और यही कमाल की चीज है। फिल्म डायरेक्शन का भी अपना अपना स्टाइल होता है। अनुराग सर जो भी एक एक दुनिया बनाते हैं वो बहुत रियलिस्टिक, और एक जो समथिंग विच इज मोर ऑन द आर्टिस्टिक साइड, कहीं पे एक बीच में एक दुनिया बनाते हैं जिसके बारे में मतलब आप पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि हाँ ये गुजरात की कहानी है या समथिंग। वो एक नई, ही क्रिएट्स अ न्यू यूनिवर्स, या और उस जी न्यू यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली जो फेसेस भी हैं उसी तरीके के होने चाहिए। और खासकर जैसे ये फिल्म इट्स मोर ऑन द कॉमेडी एक्शन जॉनरा, तो उसमें फिर वो क्वर्क भी चाहिए आपको फेसेस में। पहले 6 महीने, अब ज्यादातर हमारी आदत क्या है कि हम लोग स्क्रिप्ट लेते हैं और ऑडिशंस के सीन्स भेजते हैं एक्टर्स को और उनको तैयार करने के लिए बोलते हैं, वो तैयार करके आते हैं, फिर हम ऑडिशन करते हैं। करेक्ट। यहाँ जी पे हम सिर्फ इंटरव्यूज कर रहे थे, सिर्फ या इंटरव्यूज, मतलब प्योर इंटरव्यूज।
वो और फिर जो वो इंटरव्यूज हम उनको भेजते थे और वो दादा को दिखाते थे, डायरेक्टर के जो असिस्टेंट्स थे, और उसके बाद वो सिलेक्ट करते थे कि हाँ फाइन, इसको इन 3 लोगों को, जैसे हम लोगों से किसी कैरेक्टर के लिए 10 इंटरव्यूज किए, तो वो 10 में से शायद 3 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, वो 3 लोग दादा से मिलने जाएंगे, और मिलने के बाद वो उनसे बात 5 मिनट बात करके डिसाइड कर लेंगे कि हाँ फाइन, इनमें से ये बंदा जो है ना ये हमारा कैरेक्टर करेगा। तो हम लोग एक तरफ ऐसा होता था कि हमको ऑडिशंस करने होते थे दूसरे प्रोजेक्ट्स के, इसमें ऑडिशंस तो हुए ही नहीं, मतलब हुए शायद इतने, क्योंकि फिल्म थोड़ी सी आराम से बनाई हुई फिल्म है, इत्मीनान से, तो 1-1.5 साल बनने में लगा, लेकिन उस दौरान जो ऑडिशन प्रोसेस होता था उसमें शायद हमने मुश्किल से 1 हफ्ता ऑडिशंस किया होगा। हाँ, बट उसके मजा बाद जो बहुत है, आया ये हाँ जितना भी समय हमने इस फिल्म पर काम किया, मजा बहुत आया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको सडनली बॉल आ जाएगी कहीं से और आपको खेलना है वो शॉट, एंड यू हैव टू बी रियली गुड एट इट, दैट इज द दैट्स हमको द मेन समझने में करीब फैसिनेटिंग थिंग अबाउट इट। 5-6 महीने लग गए, 6 महीने लग गए हमको समझने में कि हाँ शायद अब हम समझ गए इनको कि अब हाँ इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस टाइप के लोग हमको लेके आने हैं, और अगले ही पल हाँ शायद कोई नया बाउंसर आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे कि क्योंकि अगर जिस तरह का ट्रेलर भी सामने आया और उसके बाद जिस तरह का रिव्यू भी अब सामने आ रहा है लूडो का, बहुत ही अलग जी जी शेड कह सकते हैं जो कैरेक्टर्स है उनमें नजर आ रहा है। एक कैरेक्टर दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। तो यही आई थिंक इसकी यूएसपी है इस फिल्म की, जो कि ऑडियंस को भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है, और जिसमें आपकी भी मेहनत पूरी पूरी दिख रही है कि आपने कास्टिंग करने में कितनी मेहनत दिखाई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं न्यू जनरेशन की या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म की, तो ए लिस्टेड एक्टर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अगर बात करो न्यू कमर्स की या फिर न्यू टैलेंट की, तो उन्हें काफी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। क्या लगता है आने वाले समय में कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बन पाएगा ये दोनों ही ए लिस्टर्स के लिए और न्यू कमर्स के लिए? सी ए लिस्टर्स की जितनी फिल्में इस साल रिलीज हुई हैं, ज्यादातर पिक्चरें, आई नो आधा साल तो उसी में निकल गया लॉकडाउन में और कोरोना की वजह से, जी बट पहले पहले 6 महीने में भी जो फिल्में रिलीज हुई हैं तो हमारे काफी सारे ए लिस्टर्स की फिल्में नहीं चली हैं थिएटर में। और जी मैं ये लॉकडाउन की वजह से नहीं बोलूंगा, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में इतने सारे न्यू एक्टर्स एक्सप्लोर हुए हैं, या कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो शायद पिछले 8-10 साल से थे बॉम्बे में और उनको किसी ने देखा नहीं था, उनके पास काम है। और जी ज्यादातर प्रोडक्शन हाउसेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम या पिछले 6-8 महीने से इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर रहे थे। हमने कई प्रोड्यूसर से हम मिले और उनसे हमारे मतलब प्रोजेक्ट्स को लेके बातें हुई, तो उनके दिमाग में यही था कि हमको पता ही नहीं कि इसका रेवेन्यू बनेगा कि नहीं, है ना। तो उस जी बेसिस अगर रेवेन्यू नहीं बनेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि दे विल बी रियली सिलेक्टिव अबाउट एक्टर्स, की शायद नए लोगों को ले ले यस तो शायद हमारे कुछ 4 पैसे बच जाएंगे। तो उस या चक्कर में बहुत या सारे नए एक्टर्स का भला हो गया। और शायद, अभी अगर आप और वो एक्चुअली बहुत देखें अच्छे ना, एक्टर्स हैं, तो ऐसा नहीं है जितने, कि सब स्टैंडर्ड। जी नहीं जैसे अभी रसिका दुग्गल को ले लें या फिर विजय वर्मा को ले लें, ये लोग एक समय से मतलब दे बीन ट्राइंग, एंड अब उन लोगों को वो ड्यू मिल रहा है। अभिषेक बैनर्जी, ये सब इतने अच्छे मजे हुए कलाकार हैं, इनकी तरह इतने सारे नाम हैं जिनको आज की तारीख में अगर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म सोच कर एक वेब शो या एक फिल्म बेसिकली फंड करे, तो उसके चलने के काफी चांसेस हैं। स्कैम 1992 जी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। मतलब हंसल मेहता वैसे ही बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ हमेशा फिल्म बनाई है। जब राजकुमार राव नहीं थे तब उन्होंने शाहिद बनाई थी, और मतलब सडनली वो फिल्म एक इट बिकेम रिच एंड एवरीबॉडी वांट टू वर्क विद हिम। और जबकि वो फिल्में बहुत अरसे से बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी से बना रहे जी हैं, बट अब ये है कि अब लोगों को ये बिलीव हो चला है कि अब हम एक ऐसे चेहरे के साथ भी बना सकते हैं जिसे पहले किसी ने नहीं देखा, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट। देयर आर न्यू फेसेस जो लोगों के सामने आ रहे हैं, पर्दे पर आ रहे हैं, और वो लोग उनको सीरियसली ले रहे हैं, ना सिर्फ सीरियसली ले रहे हैं बट ये सराह भी रहे हैं। जी बिल्कुल। Going back जी to the मैं names that Shubham said about Vijay Verma or Rasika Duggal, they have been working professionals. But ज्यादातर जो हमारा बॉलीवुड जो बोलते हैं, बॉलीवुड का जो चलन रहा है वो हीरो हीरोइन का रहा है, और बिल्कुल ओटीटी करेक्ट। प्लेटफॉर्म्स पे हमको कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। वहां पे इफ नॉट इन लाइक जैसे ए लिस्टर्स की आप या लिस्टर्स की अगर आप बात करें, तो उसमें शायद हमारे जो एक्टर्स का हमने नाम लिया वो शायद वहां तक ना पहुंच पाते, और ऑन दी ओटीटी
people are thinking of characters. Rasika, Vijay Verma, they are all trained actors. They are very fine actors. You know, thankfully we have this new platform which is giving jobs to actors and giving jobs to the right actor also. There is a उसमें जो हमारे जो टैलेंट को मेनली हमारा जो मिल रहा है ना ड्यू, वो ओटीटी की वजह से तो बहुत मेजरली है। जी, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा भी नजर आ रहा है कि अब जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात आ गई है तो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई कि सिर्फ कंटेंट को ही देखा जाने लगा है। और अगर थिएटर रिलीज की अगर हम बात करें तो वहां सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से लोग जाते हैं कि वहाँ एंटरटेनमेंट देखने मिलेगा, लेकिन अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात है तो हमें कंटेंट चाहिए भैया। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म मात दे पाएगा थिएट्रिकल रिलीज को? ये ऑलरेडी तो दे चुका है, थैंक्स टू लॉकडाउन ऑलरेडी दे चुका है। कंपटीशन में तो आगे ही है ओटीटी अगर आप देखें, क्योंकि सबसे बड़ी खास बात जो ओटीटी की तरफ झुकाव देती है जनता को वो ये है कि एक कंफर्ट है कि आप कभी भी कोई भी चीज जाकर अपने लैपटॉप पे या अपने फोन पर देख सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। वो चीज आप सिनेमा में नहीं कर सकते, और यही चीज लोगों के मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के फेवर में जा रही है। The other thing is that OTT platform, as per what Shubham said, is कि at any point of time, anything that is there on the platform, it is accessible. But ऐसा एक और चीज है, you know, I don't know about, I have not seen Ludo yet. I will see it, then I will understand. So have I. I'm still to see it. So the films which have larger scales, in the sense there are many films, like a film like Border, or maybe anything that is, you know, that is meant for the big screen. वो उसको देखने का मजा खराब हो जाएगा अगर आप ओटीटी पे सारी चीजें रिलीज करेंगे। वो that is something which is something like the recent James Bond film that is coming. That is meant for something which Suryavanshi is meant for something which is even Nolan का जो फिल्म है जो बाहर रिलीज हो चुका है, I forgot the name. Tenet. So Tenet बाहर रिलीज हो चुका है। अगर आप Tenet को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाओगे ना तो उसका मजा एकदम खराब हो जाएगा। जब हमने लूडो शुरू की थी तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि लाइक उस समय तो कोरोना के बारे में कोई जानता नहीं था, बट वी आर रियली एक्साइटेड हाउ इट विल लुक ऑन अ बिग स्क्रीन, एंड नाउ वी हैव इट ऑन नेटफ्लिक्स। जी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जोड़ी के बारे में आप काफी ज्यादा सुन रही हूँ मैं भी, तो क्या खासियत है आपकी इस जोड़ी के बारे में? World famous in Warsaw. World famous in Warsaw in Andheri. I think it's just हम लोग पिछले almost एक डेकेड से साथ में, पिछले 10 सालों से साथ में, और पिछले कोई 3-4 सालों से ही हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं। It's just like a lot of you know working duos in the industry, जो casting directors भी हैं, सिंगल लोग भी जो casting directors हैं, but हम लोगों के साथ जो चीज काम करती है बाकी लोगों की तरह कि हम एक दूसरे के जो डिसीजंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब मुझे पता है कि अगर इफ Tushan has started acting in FTI and I've been a journalism student, तो हम लोग मैंने जो सीखा है वो ऑन स्पॉट ट्रेनिंग सीखी है और उसने वो चीज पढ़ी है, तो हम दोनों के लिए वो चीज काम आती है। मैं स्क्रीन प्लेस पढ़ना जानता हूँ, पढ़ता बहुत हूँ, तो उससे जो भी समझ से हम बेसिस जो भी अप्लाई कर सकते हैं वाइल्ड कास्टिंग, वो हमें करते हुए बहुत मजा आता है। मतलब वी हैव ओनली स्टार्टेड एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी प्रोफेशनली। पर्सनली तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं ही, बट प्रोफेशनली हम लोगों को एक दूसरे की चीजों मतलब कई सारी चीजें नई नई पता चलती हैं कई बार एक दूसरे से कि अच्छा ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है। तो एज लॉन्ग एज यू आर रिसेप्टिव एंड यू नो ओके टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, आप कितनी भी दूर तक जाएं और आपको मजा ही आएगा साथ काम करके। सो या दैट इज दैट। जी, कई बार हमने डिसाइड भी किया कि आज के बाद हम लोग एक साथ काम नहीं करेंगे। फिर घूम के फिर वहीं आ जाते हैं। ऐसा होता है। जी बिल्कुल, जब दो लोग काम करते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंप्लीटली एक दूसरे से एग्री भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर वो अंडरस्टैंडिंग ही होती है जो साथ में वापस लाके खड़ा कर देती है। तो वो हम आपके बीच भी देख सकते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है और किस तरह से हम आपकी द्वारा कास्ट की गई एक नई और एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट वाली फिल्म या कोई सीरीज देख पाएंगे।
See, one thing is देखिए that ज्यादातर जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, एक तो ये है कि कास्टिंग डायरेक्शन जो एक नया जो लेबल हमारी इंडस्ट्री में आया है, इट हैज बीन देयर फॉर अ व्हाइल, बट प्रॉपरली आना शुरू हुआ है जब हमारे मुकेश छाबड़ा जी ने गैंग्स ऑफ वसेपुर की, या वी हैव पैरेलली रनिंग नंदिनी श्रीकेन, सहर लतीफ एंड जोगी मलंग सर, ये जो हमारे जो उस समय के अभिषेक बैनर्जी के बॉस कौन थे अपने, गौतम किशन चंदानी, ही इज द ओल्डेस्ट इन द गेम। जब ब्लैक फ्राइडे वगैरह बन रही थी तब से वो काम कर रहे हैं, इमेजिन। अमिता सहगल, अभिमन्यु रे, these have been legends in casting, और उनको probably मुकेश छाबड़ा is the one who made this label standard, after Gangs of Wasseypur and again. So मैं पॉइंट भूल गया, मैं बोलना क्या चाह रहा था। नहीं, एसेंशियली मतलब जितना भी हम जिस तरह के भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हमें हमेशा मतलब यही इन लोगों से ही इंस्पायर होते रहे हैं कि भाई इन लोगों ने एक अच्छा कास्टिंग पुटअप किया है तो हमें भी कुछ अच्छा करना होगा। तो वैसे तो आपने जैसे 4 More Shots और स्पेशल ऑप्स तो देखा ही है, तो उन्हीं की आगे के इंस्टॉलमेंट्स हम लोग अगले साल हमारे रिलीज होंगे। सीजन 3 है 4 More Shots का, और मतलब स्पेशल ऑप्स होपफुली सेकंड सीजन शुरू होगा जल्दी। सो लेट्स सी। अभी तक तो अभी हमें भी क्लैरिटी मिलेगी, we'll start working on those things. What I wanted to say is mostly ऐसा होता है जो कास्टिंग डायरेक्टर्स जो फिल्में जो कास्ट लेके आते हैं, उसके जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं ज्यादातर प्रोड्यूसर्स चूज करते हैं, right? We are mostly in a condition to just suggest something, nothing more than that. But we have been fortunate in most of our projects that we have been in a condition not only to suggest the leading actors, but we cast them also. And especially for something which is an international one. जैसे एक हमारी जो last year ITV के लिए सीरीज आई थी जो गुरिंदर चड्ढा ने डायरेक्ट की थी, जिसका नाम था बीचम हाउस। So बीचम हाउस में there were 2 casting directors, one from India, we were doing from India, and there was another from UK. तो उसके जो इंडियन कास्ट था वो A to Z we had given, similar to that Hotel Mumbai, if you have seen A to Z cast, the people who were cast from Australia also, जहाँ पे ज्यादातर शूट हुई, उसके ऑडिशंस भी हमारे पास आ रहे थे, हम चेक करके फिर अप्रूव करके आगे भेज रहे थे। So in that way we've been fortunate to be able to cast a lot of cast on any one project. And of course, as Shubham said, apart from that, 4 More Shots season 3 is coming, और भी projects की बात, there is an independent film that is going on, there are 3 short films which are going on, and एक project है, there's one Netflix series, but I mean it's too early to talk about it, but जब सही समय आएगा तो वो भी लोगों को पता चलेगा उसके बारे में। ये सारे ही ऐसे projects हैं जहाँ कास्टिंग बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा प्ले करती है। जब भी ये रिलीज होंगे लोगों को पता चलेगा for sure. There is one Netflix and there is another for Boot, I guess. Yeah. Okay. बिल्कुल, तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी मैं इसी तरह से आपसे बातचीत करूं, आपके कास्टिंग डायरेक्शन के बारे में और भी अच्छे से समझ पाऊं, जान सकूं, और बॉलीवुड स्पाई के सारे ही व्यूअर्स को ये भी बता पाऊं कि कास्टिंग डायरेक्शन कितना ही ज्यादा अहमियत रखता है किसी भी फिल्म में, सिर्फ पर्दे के सामने ही नहीं बल्कि उसके पीछे जिनकी मेहनत होती है उनके काम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो यही मैसेज है हमारा भी सारे ही व्यूअर्स के लिए कि पर्दे के पीछे रहने वाले भी काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। So thank you for joining with us on Bollywood Spy. मैं चाहूंगी कि हमारे सारे दर्शक कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। And thank you Shubham and Tishan for your time and joining with us. Thank you Roshni, thank you for making sure कि लोगों को इस चीज के बारे में पता चले। We're glad we had a very interesting chat with you. Thank you. So it becomes very easy for people like actors को या स्क्रीन पे कोई भी प्ले, नाटक, वेब सीरीज, फिल्म देख के किसी भी एक्टर को जज करना, उसके पीछे काफी सारी मेहनत जाती है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू रोशनी, हु जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअल द पीपल हु आर वाचिंग उन तक पहुंचा पाए। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। Thank you so much. Thank you. Thank you, It was lovely having a conversation with you. Thank you. Yeah, same. Likewise. Yeah. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye.